हे कृष्ण, सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में कहा था, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति का सारा त्याग कर देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है। आज श्लोक 22, 23 और 24 में भगवान हमें क्या संदेश देते हैं, देखते हैं। अध्याय 4 श्लोक 22। यदृच्छ लाभा संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पण ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्राह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। इनका साधारण जो अर्थ है वो यह है, जो स्वतः होने वाले लाभ से स्थिर रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त होता है और तृष्णा नहीं करता, जो सफलता और अपयश दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता है, वह भी कभी उस कर्म में बंधता नहीं है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पूर्णतया लीन है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिकता होती है। अब यहाँ पर कर्म के साथ साथ हमारे कर्म को किस तरह अध्यात्म से जोड़ना है, या कृष्ण भक्ति में रहते हुए हम अपने कर्म को अध्यात्म से कैसे जोड़ सकते हैं। कृष्ण भक्ति में लीन व्यक्ति न तो मांगता है किसी से, न किसी से उधार लेता है। यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी में संतोष करता है, अर्थात उसका व्यवहार हमेशा संतोषी रहता है। संसार की द्वैतता अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख, इन सब के रूप में इन सब का अनुभव तो होता है, परंतु कृष्ण भक्त में या कृष्ण प्रेम में जो व्यक्ति रहता है वह द्वैता से दूर हो जाता है, क्योंकि कृष्ण को आकर्षित करने के लिए या कृष्ण का प्रेम पाने के लिए या कृष्ण की भक्ति पाने के लिए ही वह कोई भी कार्य करने से झिझकता नहीं है। मूलतः वह सफलता और असफलता दोनों में ही समभाव रखता है। ये लक्षण समान है जब कोई दिव्य ज्ञान पूर्णतया अर्थात कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हो जाता है। पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन होने पर मनुष्य सभी द्वंद्वों से भी मुक्त हो जाता है और इस प्रकार के भौतिक गुणों से भी मुक्त हो जाता है। वह कृष्ण भक्ति के साथ अपने स्वभाव की स्थिति को जानता है। वह जो कुछ भी करता है वह कृष्ण के लिए ही होता है। मूलतः उसका सारा कर्म ही यज्ञ रूप हो जाता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात श्री कृष्ण को आकर्षित करना होता है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चित ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं मिलता, क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। अब यहाँ पे
ये बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण प्रेमी को कर्म करते हुए अंततोगत्वा अर्थात अंत में आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है या आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। भौतिक कल्मश से जो मोहित बद्ध जीव है वो भौतिक वातावरण में ही कार्य करता है। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह वातावरण क्या है? कृष्ण भक्ति। भौतिकता में मोहित बद्ध जीव इसका उपचार कृष्ण प्रेम भक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। यही गीता में बताया गया है। अब यहाँ पे 24वें श्लोक में जो बताया गया है कि भाई जो ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्राह्मणाहुतम, सब मतलब सब कुछ ब्रह्म ही है। अग्नि भी ब्रह्म है, जो समिधा है, जो हवन सामग्री वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्ममय है। तो जब हर पदार्थ को वो ब्रह्ममय ही समझता है तो इसी वजह से उसका सारा कर्म ही यज्ञ स्वरूप हो जाता है। अब भगवान, अब जैसे ब्रह्म शब्द ही आध्यात्मिक है और भगवान आध्यात्मिक है। उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। जैसे जो ज्ञान आपको प्राप्त है, जो ज्ञान हमें मिला है, उसको, उस ज्ञान को अगर हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका उपयोग करेंगे तो वह भौतिक ब्रह्म ज्योति कहलाती है। लेकिन उसी ज्ञान का उपयोग जब हम भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं तो वह ब्रह्म कहलाती है, ब्रह्म ज्योति कहलाती है। जब कोई भी पदार्थ भगवान श्री कृष्ण के लिए तैयार किया जाता है या कोई भी कर्म भगवान के लिए किया जाता है तब भौतिकता का उसमें जो आच्छादन होता है, हम भौतिक कर्म करते हैं तो निश्चित ही उसमें आच्छादन भौतिकता का होता है। तो उस पदार्थ को ब्रह्म या परमेश्वर के सन्मुख करने की विधि क्या है? तो वो सब कुछ भगवान को अर्पण करना या यत्न स्वरूप समझना। जब मन कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से निमग्न रहता है तब उसे समाधि अवस्था कहते हैं। आध्यात्मिक की ऐसी स्थिति होती है जब यज्ञ या कोई भी ऐसी विधि, यज्ञ करता, अग्नि, हवन सामग्री, सब कुछ, यहाँ तक कि उसका जो फल होता है वह भी परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भक्ति की विधि है। तो कृष्ण भक्ति कहने को बहुत सरल है, समझने को बहुत सरल है, परंतु सरलता तभी अपने को प्राप्त होती जब हम स्वयं सरल रहे। हमारे मन में अगर कोई छल कपट होगा तो हमें कृष्ण भक्ति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए हमारा कर्म भगवान की प्राप्ति के लिए, हमारा कर्म, प्रत्येक कर्म यज्ञ स्वरूप रहे तभी वह ब्रह्म में लीन हो जाता है और हमें परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो भगवान का आज का जो संदेश है वह यही है कि हमें अपने कर्म को यज्ञ स्वरूप करना है, तभी हमारे भौतिक पदार्थ ब्रह्म स्वरूप हो सकते हैं। और ब्रह्म स्वरूप होने के लिए हमारे कर्म के फल का जो परिणामों का फल है उसका भी हमें ब्रह्म के लिए ही अर्पण कर देना, तभी वह हमारा ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। आज के श्लोक में हमें यह बताया गया कि हमारे कर्म को यज्ञ कैसे बनाया जाए और यज्ञ करके ही उस कर्म को भगवान श्री कृष्ण को हमें अर्पित कर देना है। तब हमारा भौतिक कर्म भी यज्ञ स्वरूप हो जाएगा
और हमें ब्रह्म की अर्थात पर ब्रह्म की प्राप्ति में सहयोग होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।